नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज के इस हिस्से में आज बात छत्तीसगढ़ में धान पर जारी सियासी घमासान की। पहले धान खरीदी और अब एफसीआई में चावल जमा करने को लेकर छत्तीसगढ़ में सरकार और विपक्ष में वार पलटवार हो रहा है। केंद्र सरकार ने एफसीआई को छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की इजाजत दे दी है, लेकिन धान की बंपर खरीदी को देखते हुए बघेल सरकार की मांग है कि केंद्र सरकार 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की अनुमति दे। वहीं बीजेपी बघेल सरकार को उसके ही वादे पर घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों से धान खरीदी का वादा किया है तो उसे पूरा भी करना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। धान खरीदी में देरी, फिर बारदाने की कमी के बाद मंडियों और टोकन बंटवारे में अव्यवस्था के आरोप लगाकर जहां विपक्ष भूपेश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं राज्य सरकार इन हालातों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस केंद्र सरकार पर बार बार बोनस की जानकारी मांगने, बारदाना उपलब्ध नहीं कराने और एफसीआई को पूरा चावल खरीदने के निर्देश नहीं देने पर हमलावर है। यानी धान पर सियासी बवाल जारी है। इसी बीच सीएम बघेल जांजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार अपना हर वादा पूरा कर रही है, तो साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी वार किया। ये पहली बार ऐसा हो थे कि एफसीआई में चावल जमा करे का अनुमति नहीं मिला थे, तो 3 तारीख के इतवार के दिन भारत सरकार कार्यालय खोल के यह आदेश जारी करे कि 24 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई में जमा करूं। रमन सिंह लघुम भ्रष्टाचार नजर आते और गरीब के चाउर लते खाड़ रेहस 36,000 करोड़ के। और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी पीआईएल लगाएकर जांच नहीं होना चाहिए करते। गरीब के चाउर ल खाड़ रहे और हम गरीब के गोबर ल खरीदा था, नोम समझते हो भ्रष्टाचार गरीब। एक तरफ जहां सीएम बघेल के निशाने पर मोदी सरकार और बीजेपी है, तो वहीं बीजेपी ने बघेल सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम बघेल को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया, वादा तुम्हारा था तो निभाना भी तुम्हें पड़ेगा। अथक मेहनत से उपजा धान क्या यूं ही सड़ेगा? ना बहाना चलेगा, ना कोई चालाकी काम आएगी। 2500 रुपए क्विंटल का वादा अब तुम्हें निभाना पड़ेगा। अन्नदाताओं से जो छल कपट किया है तुमने, अब उसका फल भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। पूर्व सीएम के ट्वीट पर भी सियासत एक्टिव हो गई। जहां बीजेपी रमन सिंह के ट्वीट के बाद बघेल सरकार पर हमलावर हो गई, तो कांग्रेस ने पूर्व सीएम को भी निशाने पर ले लिया। यदि आपने जो वादा किया तो आपको ही पूरा करना था। आप केवल पुरानी सरकार को दोष देकर या मोदी जी की सरकार को केवल चिट्ठी पत्री लिखकर आप अपनी कमियों को छिपा नहीं सकते। छत्तीसगढ़ की जनता भोली जरूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है। इसलिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता को गलत नहीं समझे और छत्तीसगढ़ की जनता को ये नहीं समझे कि वो समझ नहीं पा रही है। डॉक्टर रमन सिंह जी की याददाश्त 15 साल बाद वापिस आ गई। वायदे अपने खुद उन्होंने जो किए थे, 270 रुपये किसानों को देने का, 300 रुपये बोनस देने का और 2100 रुपये सपोर्ट प्राइस में धान खरीदी करने का, वो वायदे भी अगर उनको याददाश्त उनकी वापस आ गई होगी तो उनको याद करना चाहिए। क्यों नहीं दे पाए, इसके बारे में जनता को और किसानों को बताना चाहिए। यानी धान और किसान पर सियासत में घमासान जारी है। दोनों सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं खुद को किसानों का सच्चा हितैषी बता रहे हैं। सवाल ये है, दोनों दलों के दावे से अलग छत्तीसगढ़ का अन्नदाता इस हाल के लिए किसे जिम्मेदार ठहराता है? जांजगीर से प्रकाश शर्मा के साथ सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। धान पर घमासान जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है और खुद को सच्चा हितैषी और दूसरों को वादा खिलाफ बताने की आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी, बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी और कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक रमेश वर्ल्यानी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गंगेश सर, इसके साथ साथ संजय जी, रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल रमेश जी आपसे। रमेश जी, आप बोल रहे हैं कि पीएम के साथ बात हुई थी, 60 लाख मीट्रिक टन चावल सरकार खरीदे क्योंकि हमारा लक्ष्य बढ़ गया है। सर, पिछली बार का एफसीआई का अब तक 2 लाख मीट्रिक टन चावल बकाया है, अभी तक वो तो चुका नहीं सर। आप अब मांग कर रहे हैं कि 60 लाख मीट्रिक टन इस बार ले लीजिए। देखिए आसिफ जी,
जितना लास्ट टाइम का जो बात आप कर रहे हैं उसके लिए एफसीआई जब जब समय पर माल उठाती है हम लोग देते आए हैं। 2 लाख मीट्रिक टन एफसीआई को जो देना है, जिस दिन एफसीआई बोलेगी दे देंगे। एफसीआई ने कहा कि अभी हमारे यहाँ गोडाउनिंग की व्यवस्था नहीं है, हम आपसे ले लेंगे। सवाल यह है कि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस साल हम लोग देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी करेंगे। फिर अचानक क्या हो गया कि वो 60 लाख से हटके 24 लाख मीट्रिक टन पर आ गए। हम लोगों ने इस समय लक्ष्य रखा है 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे किसानों से, और वो लक्ष्य इसीलिए हमने बढ़ाया था कि 60 लाख मीट्रिक टन केंद्र सरकार लेगी और किसानों को हम जो 25 रुपए का मूल्य है वो हम दे पाएंगे। तो सवाल केंद्र सरकार से पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, यदि किसानों के हक में उन लोग खड़े होना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन घोषणा की थी, 24 लाख टन पे क्यों आ गए? सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, सवाल हमसे कैसे पूछा जा सकता है? नहीं, मैं आपसे एक तो सवाल पूछता हूं आज भी। हाँ रमेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरा रमेश जी आपसे सवाल ये है, जब मैंने आपसे पूछा कि 2 लाख मीट्रिक टन जो पिछली बार का बकाया है वो अभी तक जमा नहीं हुआ, तो आपने उसमें कहा कि एफसीआई जिस दिन कहेगी हम जमा कर देंगे। बाकी रही बात, एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें एफसीआई आपसे पूछ रहा है कि बाकी का 2 लाख मीट्रिक टन आप कब जमा करेंगे, उसके लिए प्लान बता दीजिए। सवाल मेरा आपसे यह है, जब आप ये दलील दे रहे हैं कि उनके पास अभी गोडाउनिंग की जगह नहीं है, तो फिर 2 लाख मीट्रिक टन रखने की जगह नहीं है तो 60 लाख मीट्रिक टन कहां से रखेंगे? आप ही तो कह रहे हैं जगह नहीं है। ऐसा नहीं है आसिफ जी, ये माल की आवक जावक होती रहती है। ये पीडीएस में भी जाता है, अलग अलग राज्यों में भी जाता है। ये तो एफसीआई की जिम्मेदारी है ना। जब एफसीआई की तरफ से केंद्र सरकार से घोषणा हुई है कि इस साल हम 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, तो केंद्र सरकार को जानकारी होगी कि 60 लाख मीट्रिक टन कहां रखेंगे हम लोग। तो एफसीआई प्रोग्राम देता है उठाने का, तो एफसीआई के प्रोग्राम के आधार पर राज्य सरकार देती है। 2 लाख मीट्रिक टन हमने कब मना किया है न देने से? वो तो किसी भी समय देने के लिए तैयार है। आपके पास उसका पड़ा हुआ है सर 2 लाख मीट्रिक टन। सवाल वो नहीं है, सवाल मुद्दे से भटकाने का मामला चल रहा है। निश्चित रूप से सवाल है मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं ताकि जो केंद्र वादा खिलाफी किया हमारे साथ में उसको ध्यान से भटकाया जाए। मूल मुद्दा ये है। नहीं, हम सबसे बड़ा मुद्दा आसिफ ये है। मैं वलानी जी लौट रहा हूं आपके पास। अभी तो मुझे आपकी आगे की रणनीति और प्लानिंग के बारे में भी सवाल पूछना है। वलानी जी मैं आता हूं आपके पास। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, जिस दिन ये घोषणा हुई थी कि केंद्र सरकार 60 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई के जरिए से छत्तीसगढ़ सरकार से खरीदेगी, मुझे याद है आप हमारे साथ डिबेट में थे, आपने मोदी सरकार को बधाई दी थी। सर ये तो आधी बधाई हुई, फिर 60 लाख की बात हुई थी, 24 लाख मीट्रिक टन की अभी अनुमति मिली है। देखिए आसिफ जी, प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि जवाब भी बड़ी गंभीरता के साथ में आने की आवश्यकता और ईमानदारी के साथ में आने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज जो शुरुआत हुई है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा आदरणीय वरल्यानी जी ने एक झूठ का सहारा, जो सरकार लगातार 2 वर्षों से यही काम कर रही है। पहले मैं इस बात को कहूं, 60 लाख मीट्रिक टन चावल की जो बात केंद्र ने की है, ये लगातार मांग कर रहे थे, हमको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास पिछले साल भी कर रहे थे कि यहाँ पर धान का केंद्र है तो होना चाहिए, और केंद्र ने इसको शहर स्वीकार किया कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल। आज भी मैं उस पर स्टैंड हूं, मैं कहीं ये नहीं कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। लेकिन देखिए, पहली बात जो रमेश वल्यानी जी ने कहा कि केंद्र सरकार की चिट्ठी सितंबर में थी जब 28 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करना था, इन्होंने पिछले साल का नहीं किया था, लेकिन अभी के चावल के लिए लगातार राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं दिक्कत नहीं है। अभी भी 2 लाख मीट्रिक टन के लिए इन्होंने दिसंबर तक का समय मांगा था, दिसंबर निकल गया, अब ये जनवरी तक का समय मांग रहे हैं। अर्थात 2 लाख मीट्रिक टन चावल जो आपने बात शुरुआत की, ये गलत बोल रहा है। मैं स्पष्ट तौर पर आज जी न्यूज में इस डिबेट में कह रहा हूं कि गलत बोल रहे हैं। सरकार ने कहा है कि हम कर देंगे, हमको समय दीजिए, और ये कहते हैं कि हम तत्काल कर देंगे। अर्थात किस तरीके से ये लोगों को भरमाते हैं, ये स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा विषय ये है कि अभी जो आपने कहा कि 60 लाख मीट्रिक टन निश्चित रूप से मिलेगा, ये तो कल कह रहे थे कि हमको मिलेगा नहीं। 24 लाख मीट्रिक टन चावल की बातचीत हुई है। दूसरा विषय यह है कि केंद्र, देखिए इस बात को समझना पड़ेगा, हम रहते हैं, हम अपनी संस्था चलाते हैं, व्यक्तिगत संस्था चलाते हैं, हर संस्थाएं, और ये तो केंद्र है, सभी राज्यों को लेकर देश के अंदर में एक व्यवस्था रहती है, और पीडीएस से लेकर ये जो चावल खरीदने की जो अनुमति है, ये तमाम प्रकार की पॉलिसी है। उस पॉलिसी के अंतर्गत राज्य और केंद्र के बीच में एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट का पूर्णतः पालन करना होता है। यदि कोई एग्रीमेंट का पालन नहीं करता तो उसको पनिश किया जाता है। राज्य सरकार भी करती होगी, यदि कोई सड़क बनाने की एजेंसी काम नहीं करती तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है, उसके खिलाफ में एक्शन होता है।
तो राज्य सरकार अपने वादों को पूरा करे। 2 लाख मीट्रिक टन चावल, हो सकता है उसमें कुछ किन्हीं कारणों से अभी रोका गया हो, लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और अभी जो रमेश वल्यानी जी कह रहे थे, ये तो एफसीआई की जिम्मेदारी है चावल रखने की, तो भैया धान रखने की जिम्मेदारी आपकी है ना, राज्य सरकार की, केंद्र की थोड़ी ना है। यदि चावल रखने की जिम्मेदारी एफसीआई की, आपने खड़े होकर कह दिया हो, लेकिन वैसी तरीके से धान किस तरीके से रखा जाएगा, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की, केंद्र की नहीं है। इसलिए आप क्या कह रहे हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी, इस बात को समझने की आवश्यकता है। ठीक, इस बार आप वल्यानी जी पूछेंगे कि आप 15 साल सरकार में रहे, आपने मंडियों को इतना विकसित नहीं किया कि उसमें कम से कम अगर 90-95 लाख मीट्रिक टन अगर खरीद ले तो उसको स्टोर कर सके। आसिफ जी, राजनीति में नहीं कर रहा हूं मैं, तो प्रश्न करूंगा कि आप 58 साल क्या कर रहे थे। देखिए, बात ये नहीं कि 58 और 15 का हिसाब किताब की बात नहीं, सही बात है, फिर वो आजादी के बाद से वो चली जाएगी चीजें ना। 15 साल में आप 95 लाख मीट्रिक टन धान स्टोर करने की जगह बना पाए ना, 2 साल में इस दिशा में भूपेश सरकार आगे बढ़ पाई। अब नतीजा ये कि धान सड़ने की कगार पर है, धान तो धान, बारदाने सड़ गए बारिश में। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास, संजय जी आता हूं, दूसरा राउंड में आता हूं मैं आपके पास। गंगेश जी आपके पास आ रहा हूं। गंगेश जी, किसान परेशान इसलिए है क्योंकि टोकन नहीं मिल रहे हैं। टोकन इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बची है, और जगह इसलिए नहीं बची है क्योंकि जो पहले का धान है उसका उठाव नहीं हो पा रहा, और मिलर्स के पास जो धान है उसका चावल अब जाना शुरू हुआ है क्योंकि 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिल गई है। किसान थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आखिर दिक्कत आ कहां से रही है, कौन है इन हालातों के लिए जिम्मेदार। अपने अपने दावे हैं दोनों कि संजय जी के अलग और रमेश जी के अलग। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसावट की कमी है। पूरा पीडीएस, ये जो धान खरीदी का काम होता है हर जिले में कलेक्टर के अधीन होता है, और हमने 2 साल पहले और पिछले साल भी इस सिस्टम को देखा था, काफी सुचारू ढंग से हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से धान उपार्जन केंद्रों से जैसे ही धान आता था उसके दूसरे दिन धान उड़ जाता था। तो पिछली बार इतनी अफरा तफरी नहीं मच पाई थी और किसानों के धान लगातार बिकते चले गए थे। इस बार हो सकता है ये कोरोना संकट एक बड़ा कारण हो, जिसकी वजह से व्यवस्था में सुधार मतलब व्यवस्था में दिक्कतें आ रही होगी, कर्मचारी उतने उपलब्ध नहीं होंगे, और सबसे बड़ी दिक्कत उसके बाद आ रही है कस्टम मिलिंग के लिए जो ये मिलर्स हैं। धान अभी सबसे पहले मिलर्स उठाते हैं, वो चावल बनाते हैं, चावल बना के फिर एफसीआई को और गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। तो दूसरा, इस बीच में कुछ मिलर्स से बात हुई तो उनका कहना यह है कि उनको 2 तरह की समस्याएं हैं। एक तो उनके पास खुद ही इतना बड़ा स्पेस नहीं है कि वो जो उनके पास जिस तरह से धान का आवक होना चाहिए, मतलब उनको जितनी बिलिंग करनी है उसको स्टॉक करने के लिए उनके पास जगह नहीं है, और सरकार की तरफ से जो प्रेशर और उसको प्रोसेस करके वो देंगे तो कहाँ देंगे, मतलब वो धान को भी नहीं रख सकते और उसको चावल बना के फिर उसको भी उनको स्टॉक करने की स्थिति आ जाएगी अगर धान उठाते हैं तो इस वजह से वो लोग भी परेशान हैं। और तीसरा, क्षमता भी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो जिस तरह से धान की खरीदी बढ़ रही है उस हिसाब से यहाँ के मिलर्स की क्षमता नहीं है। वो लोगों ने अपने बहुत सारे मिलर्स जो है अपने उसको अपग्रेड नहीं किया उन्होंने, आज वही पुरानी क्षमता के अनुसार मिलिंग हो रही है, तो उसमें काफी लंबा समय गुजरता है। और जबकि हम लगातार हर साल 10 लाख 20 लाख 30 लाख अधिक मात्रा में धान की खरीदी कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण है कि जो सप्लाई सही से एफसीआई के पास भी नहीं हो पाती चावल की, और दूसरा राज्य सरकार को भी नहीं मिल पाता है कि पीडीएस में उसको तेजी से खपा सके। तो इस तरह से, लेकिन फाइनली जो है अन्नदाता ही इसमें सबसे ज्यादा सफर करता है, क्योंकि वो कर्ज लेके खेती करता है, समय पर अगर वो कर्ज नहीं चुकाएगा तो ब्याज बढ़ेगा उसका, गवर्नमेंट का ही खाली कर्ज नहीं होता, साहूकार के भी सिक्के कर्ज रहते हैं। तो ऐसे फिर जो है अन्नदाता जो है वो फिर रुख करता है मंडियों में न जाके या धान उत्पादन केंद्रों में न जाके औने पौने दाम में बाहर बेच देता है, क्योंकि वहां फिर उसके टोकन की और वो तारीख और एसएमएस की उसमें कोई आवश्यकता नहीं रहती, और बारदाने कैसे भी आप दे दीजिए बाहर औने पौने दाम पर, तो वो आपके ट्रॉली की ट्रॉली भी खरीद सकता है जो व्यवस्था रहती है, लेकिन समस्या ये है कि उसमें फिर वो एमएसपी नहीं मिलता है। मैं लौट रहा हूं इस पर गंगेश जी आपके पास, रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। अब रमेश जी, जब स्टोरेज नहीं रहेगी तो फिर होगा ये कि आप तो कह देंगे कि हम तो किसानों का दाना दाना धान खरीदेंगे, अब धान खरीद लेंगे, स्टोरेज होगा नहीं, बारिश आएगी वो सड़ेगा और कीमत आप चुका ही देंगे किसान को, लेकिन नुकसान होगा सरकार का, और पैसा सरकार का नहीं होता, आम जनता का होता है, आपके हमारे जैसे लोगों का होता है जो टैक्स चुकाते हैं। निश्चित रूप से आसिफ जी आपकी बात सही है, लेकिन दिक्कत हिंदुस्तान में ये हो रही है कि केंद्र में और राज्यों में सरकारें आएंगी जाएंगी, दूसरे अलग अलग पार्टी की होंगी, लेकिन जो एक सिस्टम जो बना हुआ है उस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यूपीए सरकार के समय में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, लेकिन यूपीए ने कभी भी छत्तीसगढ़ की सरकार, बीजेपी की सरकार को डिस्टर्ब करने का काम नहीं किया कि हम कभी 60 लाख मीट्रिक टन बोल के हम 24 पे आ जाएं, या आप बोनस तो नहीं दे रहे हैं इसको अड़ंगा लगा दें।
लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई है उसको यहां के बीजेपी के नेता भ्रमित करके छत्तीसगढ़ की सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। अब 2 साल लगातार आपने धान खरीदा हमसे, इस साल कहां से बोनस का सवाल उठ गया? हमने समर्थन मूल्य पे धान खरीदा है, जो अंतर की राशि है वो राज्य न्याय योजना के माध्यम से दे रहे हैं। उसमें केंद्र सरकार को कैसे ये आभास हो गया कि हम बोनस दे रहे हैं? हम तो केंद्र के नियमों का परिपालन कर रहे हैं, जो अंतर की राशि है किसान का वो अब रमेश जी, आप भी कहते थे कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता जाके मोदी सरकार से क्यों नहीं मिलते, किसानों की बात क्यों नहीं रखते, तो मिल ली है वो। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक तो ये भ्रम फैलाने से बाज आना चाहिए, किसानों के हितों की रक्षा करना चाहिए, या तो बीजेपी के बोल दें किसानों से उनको कोई मतलब नहीं है, या तो इसमें आपकी तरफ से जो बयान है रमेश जी, कांग्रेस की तरफ से जो बयान है कि यदि केंद्र हमारा चावल नहीं खरीदेगा तो फिर हम अपनी व्यवस्था देखेंगे, तो ये अपनी व्यवस्था क्या है, जरा उसका इशारा दीजिए। कुछ नहीं है, देखिए हम लोगों ने अपना व्यवस्था ये करके रखी है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पहल करके धान से एथेनॉल बनाने की योजना पर काम किया। नहीं तो उसमें भी तो एफसीआई का धान जाएगा, और हम ये चाह रहे हैं केंद्र सरकार से, नहीं सुन तो लीजिए आप, हम सरकार से चाह रहे हैं कि सरकार वो कंडीशन रिलैक्स कर दे कि हम एफसीआई से धान लेके फिर बनाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सरप्लस धान बचेगा उससे हम एथेनॉल बनाए। इसमें केंद्र सरकार को अनुमति देने की क्या, मैं लौट रहा हूं इस पर रमेश जी आपके पास, लेकिन दिलचस्प बात यह है, जब मैंने आपसे पूछा कि केंद्र यदि सहयोग नहीं करेगा तो फिर आपकी व्यवस्था क्या है, तो उसमें जवाब यह है कि केंद्र से ही अनुमति मांगेंगे कि एथेनॉल के लिए हमारा भी धान इस्तेमाल हो सकता है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास रमेश जी। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, बात तो बड़ी वाजिब है कि 2 साल बाद अचानक से बोनस का मुद्दा कहां से उठा, जबकि 2500 की खरीदी तो पहले साल से हो रही है। देखिए ऐसा है आसिफ जी, बात को समझने की आवश्यकता है। 2500 रुपए की खरीदी पहले का विषय नहीं है, देखिए मैं वहां से प्रारंभ करता हूं कि 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदी, हम समर्थन मूल्य में 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदेंगे, ये हमने नहीं कहा था, ये इनके घोषणा पत्र में, जिसको मैं दिखा सकता हूं। और यहां तक कि एक वीडियो भी वायरल हुआ था, राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा था, इन्होंने बढ़ चढ़ कर कहा था कि हम एक एक दाना अपने संसाधनों से, अर्थात कोई हमको मदद करे न करे, हम अपने संसाधनों से करेंगे। लेकिन बीजेपी जो है और केंद्र की सरकार है, ये सिस्टम पर विश्वास रखती है, कांग्रेस के जैसे नहीं। जो केंद्र का रवैया, जो केंद्र का विषय वो केंद्र करेगा, जो राज्य का विषय राज्य करेगा। अभी वर्ल्यानी जी कह रहे थे कि धान की एक पॉलिसी होती है, बिल्कुल पॉलिसी होती है, मैं तो पहले दिन से वही कह रहा हूं, पॉलिसी होती है। और आपने यूपीए की बात करी, लेकिन हमने कब ये चावल नहीं दिया, 2 लाख मीट्रिक टन जो चावल आपने नहीं किया, हमने कभी नहीं। जब जितना हमको चावल जमा करना था एफसीआई में, हमने जमा किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय कभी ऐसा पत्र नहीं आया कि आपने चावल दबा के रखा है, वो चावल कहां गया, पूछताछ। तो ये भी एक सिस्टम के अंतर्गत आता है कि आपने उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया। फिर भी हम किसानों के हित पर लगातार बात करेंगे, लेकिन इस सिस्टम को समझने की आवश्यकता है। दूसरा विषय, यदि इन्होंने मांग की थी 40 से इन्होंने मांग नहीं की थी, इन्होंने कहा था बढ़ना चाहिए, हमने रखा, ठीक है। देखिए यहां पर 24 लाख की अनुमति मिली है और 24 लाख मीट्रिक टन चावल लगभग पीडीएस के माध्यम से जा रहा है, अर्थात 48 लाख, जो पिछली बार 40 लाख मीट्रिक टन चावल की थी, उससे हम 8 आगे बढ़ गए। और मुझे ऐसा लगता है ये यदि एग्रीमेंट को या पॉलिसी को यदि पूरी कर देते हैं ईमानदारी से, तो मुझे लगता है कि जो 60 लाख मीट्रिक टन का इन्होंने इथेनॉल की अनुमति मांगी, इथेनॉल की केंद्र ने दी। इनको हड़बड़ाहट है, ये चाहते हैं कि हमने जो प्रश्न किया वहां से उत्तर आए, उसके बीच में जो 15 दिन का समय रहता है उसमें हम सरकार को कैसे बदनाम करें, केंद्र को कैसे बदनाम करें, हम लोगों को किस तरीके से भ्रमित करें। हमारा चावल भी आप आरोप लगा रहे हैं कि ये भ्रमित कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, आप भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद यही था कि भ्रम दूर होने चाहिए। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। सर जैसा आपने कहा कि 15 दिन का वक्त लगता है, यहाँ तो आज क्या चीज चलती है। बहुत धन्यवाद आपका संजय जी, इतना ही वक्त दे पाया मैं आपको। गंगेश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश जी आज कई सवाल आपसे थे, सरकार में भी आप हैं। रमेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।